वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक रिक्वेस्टेड रीडिंग करने जा रहे हैं और ये रिक्वेस्ट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाली थी कि मैम नो कांटेक्ट में पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी और आपके जो पर्सन हैं अगर उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट लिया है, सेपरेशन लिया है या उनकी तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा और अगर आता भी है तो बहुत कम आता है या काफ़ी दिनों बाद आता है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ऑल राइट, तो ये कोई भी देख सकता है। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जनरल है। तो जिन लोगों का भी अपनी लव लाइफ में पार्टनर से कोई भी इशू चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि वो अगला एक्शन क्या लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को यहाँ निकाल लिया है शफल करके और मुझे पहले ही कार्ड में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशन में आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले तो हैं, एक्साइटेड हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। पहला कार्ड यहाँ पर रीडिंग का ये दिखा रहा है कि ये पर्सन अपने आप को किसी भी तरह से आगे जाकर सॉरी बोलने के लिए रोक रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े एरोगेंट हों या उनमें ईगो थोड़ा हाई लेवल पर रहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो इनकी पिछली मुलाकात रही या पिछला कॉन्वर्सेशन रहा, जब लास्ट टाइम आप लोग मिले थे, आप दोनों के बीच में जैसी भी बातें रही होंगी, शायद उसके बाद इन्होंने ऐसा अपना माइंड बनाया होगा कि अब मैं इस रिलेशन में सॉरी नहीं बोलूँगा, अगर उसको वापस आना है तो वो खुद आए। तो ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी को दिखा रही हैं। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर कैसे निकले हैं? कुछ कार्ड्स तो ये क्लियरिफाई कर रहे हैं कि आपके पर्सन का अभी इंटरेस्ट लव लाइफ से थोड़ा हटा हुआ है और ये लव लाइफ को अपनी प्रायोरिटी ना बनाकर अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि वो क्या कर रहे होंगे, किसी को डेट कर रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ पार्टी कर रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये सोचना आपका थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी तो अपने ऊपर ज़्यादा दिख रही है। ये अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं या इनका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जहाँ पर पिछले कई हफ्तों से इनको थोड़ा इशू चल रहा हो, बिज़नेस के अंदर कोई लॉस आ गया या कोई चैलेंज आ गया या किसी तरह से बिज़नेस को एक्सपैंड करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और उसी की तरफ अपनी करंट एनर्जीज़ को इन्होंने शिफ्ट कर रखा है। ये कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, जहाँ पे उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर डेडिकेटेड हैं, पैशनेट हैं और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो यहाँ पर नो कांटेक्ट इसी वजह से इन्होंने आपके साथ ले रखा है, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं इनसे वो बैलेंस नहीं बन पाता। जैसे कुछ लोग मल्टीटास्कर होते हैं, हो सकता है ये भी मल्टीटास्कर हों, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर मल्टीटास्कर इंसान लाइफ में हर दिन मल्टीटास्क करते करते एनर्जीज़ में बैलेंस लाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो लव लाइफ इनसे बैलेंस नहीं हो रही और दूसरी साइड करियर में भी कोई इशू है और उसका जो स्ट्रेस है उसको ये अपने आप ही रिजॉल्व करना चाहते हैं, स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं और उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ना ही इनका मुझे अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कि मैं कॉल करूं, मैसेज करूं। ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ अपनी लाइफ का टास्क कंप्लीट करूं, जो भी मुझे करना है मैं उसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लूं और उसके बाद मैं पर्सन को रीच आउट करूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं। इनको लगता है
कि जब भी आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, रीयूनियन में आते हैं, आपकी कुछ बातें इनको ट्रिगर दे जाती हैं और कई बार आपको भी लगता होगा। तो ये अपनी कुछ कमियों को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं और इनकी कमियां ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली पे टोटली डिपेंडेंट हों और अपनी फैमिली की जो भी इच्छाएं हैं, फैमिली की खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इनकी फैमिली इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेगी तो उस बात का भी इनको टेंशन रहता है। तो अभी इनका ध्यान ना गाइस प्यार मोहब्बत से थोड़ा हटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको याद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर याद ना कर रहे होते तो इनका फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन कैसे निकलता, क्योंकि ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन बातें वहीं पर आकर रुकी हुई हैं कि सामने बढ़कर सॉरी कौन बोले। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं जहाँ पर आप या आपके पार्टनर के बीच में मैरिज को लेकर या फ्यूचर में साथ रहने को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आप दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हैं। आपके साथ जो सिचुएशन सही बैठे आप वही लीजिए, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप जो भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर वो सारी जनरल कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं और गाइडेंस भी आपको जनरल तौर पे दी जाती है। कभी भी किसी भी वीडियो को देखकर अपनी लाइफ का पर्सनल डिसीजन ना लीजिएगा कि रीडिंग में तो ये आया था, पक्का वो मुझे चीट कर रहे होंगे, पक्का वो किसी को डेट कर रहे हैं, ये पर्सन तो मेरे साथ कभी लॉयल ही नहीं थे। कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बन जाता है रीडिंग्स को सुनकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे हज़ारों लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है कुछ बातें किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो, कुछ बातें आपके पार्टनर की एनर्जी हो। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो जैसा मैं बता रही थी कि अभी इस पर्सन का जो राइट नाउ फोकस है वो लव रिलेशन या रोमांटिक कनेक्शंस नहीं है। पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। थोड़े मनी माइंडेड लग रहे हैं पार्टनर आपके, और ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी तरह का गोल सेट करके बैठे हुए हैं। इनको कोई रिकग्निशन चाहिए सोसाइटी में, या तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको कहते हैं ना कि सक्सेस की भूख होती है एक, कि जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाएगी मैं टॉप पर नहीं पहुंच जाता, जब तक मेरी पॉपुलैरिटी ना हो जाए, जब तक मेरी फैमिली वाले मुझ पर प्राउड ना फील करें, तब तक मैं उस काम को करता जाऊंगा या मैं उस काम को कैसे भी करके अचीवमेंट तक पहुंचा दूंगा। तो ऐसा कुछ जुनून इनके सर पर सवार नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और इनको ऐसा लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह का करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में शायद राइट नाउ मोहब्बत, प्यार, इश्क और लव, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उनको लग रहा है कि शायद आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो। आपका फोकस किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। आपने शायद इस पर्सन को एक वक्त पर बहुत प्यार दिया होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे जो पास्ट में नज़र आ रहा है वो बहुत रोमांटिक कनेक्शन है। जैसे हम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, बिल्कुल लैला मजनू टाइप, रोमियो जूलियट टाइप, एक दूसरे को बहुत बेहद प्यार करना, पसंद करना, एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, एक दूसरे को लेकर एक जुनून होता है कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसको कहीं और जाने नहीं दूंगी या दूंगा। ऐसा आपके पर्सन के एनर्जी में पास्ट में नज़र आ रहा है और सिमिलर एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है जब आपका ये रिलेशन नया नया स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में जितना पैशन था, जितना डीप लेवल का कनेक्शन था, इंटेंस फीलिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और कहीं ना कहीं फिज़िकल अट्रैक्शन भी था, जिसमें से
बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में कम हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई। आज भी ये पर्सन आपकी फ़ोटो को देखकर याद करते हैं, आज भी ये पुराने मैसेजेस आपके पढ़ते हैं, आज भी इस पर्सन को एक उम्मीद है कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे कोई नया नवेला कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा। ये रिश्ता आपका काफ़ी सालों पुराना हो सकता है। 2 साल से ऊपर वाले रिलेशन हैं आज की रीडिंग में। बहुत सारे लोग किसी ओल्ड रिलेशन में लॉन्ग ईयर्स से, काफ़ी सालों से इकट्ठे हैं, लेकिन आपका ये रिलेशन हमेशा स्मूथ नहीं रहा, इसमें हमेशा उठा पटक लगी रही है। तो यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका एक नया लव अफेयर स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ महीनों से, और अभी आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है, या फिर ये पर्सन के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, या आपके अलावा भी और लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कार्ड्स में। ये पर्सन हो सकता है आपको सोशल साइट से मिले हों, जो सोशल मीडिया की साइट्स होती हैं, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप, या किसी भी सोशल साइट से आपकी इनकी चैटिंग स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे कनेक्शन डेवलप हुआ, आपको बॉन्ड लगा, आपको एक कनेक्शन फील हुआ, और फिर अचानक इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया। तो अभी इनकी एनर्जीज़ ना और दिशाओं में नज़र आ रही है। इनकी लाइफ में मुझे और भी लोग दिख रहे हैं आपके अलावा। अब ये सिचुएशन जो है वो हर एक व्यूअर से नहीं रेजोनेट होगी, कुछ ही लोगों से जाएगी, ठीक है। तो बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के लिए ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं। ये पर्सन कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी, या फिर इनकी कहीं पे फ्यूचर में ट्रैवलिंग होने वाली है। शायद एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन अभी कांटेक्ट करने के बारे में थोड़ा स्लो हैं, थोड़ा कम सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी पहले मैं अपने सारे कामों को निपटा लूँ, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद आप दोनों में जो भी मसला हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको निपटाया जाए। तो हो सकता है इनका कोई प्रोफेशन ऐसा हो, बिज़नेस ऐसा हो, वर्क ऐसा हो जहाँ पर इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, और कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप या आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, या फिर ये पर्सन किसी फॉरेन लैंड में हो, किसी फॉरेन कंट्री में हो। तो इनको लगता है ट्रैवल करके आपकी तरफ जाना शायद इनके लिए चैलेंजिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और आप दोनों का शायद जब से डेटिंग स्टार्ट हुआ है, या तो आपका मिलना हुआ नहीं है एक बार भी, सिर्फ आप लोग वीडियो कॉल्स करते हो, चैटिंग करते हो, या फिर कॉल्स के द्वारा आपका ये रिलेशन डेवलप हुआ है। लेकिन जब भी आप इस पर्सन को मिलने के लिए बोलते हो, तब ये पर्सन आपको थोड़ा ढीला ढाला सा रिस्पॉन्स देते हैं, और आपको डाउट आता है कि हमारा इतने साल से रिलेशन है, ये पर्सन मुझे मिलने क्यों नहीं आते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों से स्पेशली रेजोनेट करेगा जिनमें एक बारी भी फिज़िकल मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ ये रिलेशन फ़ोन कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर ही सीमित रहा है। तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है किसी और के लिए, मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो कोई लव ट्रायंगल हो या कोई थर्ड पर्सन इनका लवर हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई इनका ऑफिस कोलीग हो, कोई इनका फैमिली मेम्बर हो, कोई इनका फ्रेंड या रिलेटिव हो, या फिर इनको कोई शादी के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे इनका कम्युनिकेशन रेगुलर हो, और शायद ही उस पर्सन को जान पहचान कर रहे हैं, फ़ोन पर बातें करके उसको जाना जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई लव वाला एंगल नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोगों में ये रिलेशन इसलिए ख़त्म किया गया है क्योंकि आपके पर्सन का कहीं पे रिश्ता फिक्स हो गया था, शादी फिक्स हो गई थी, या उनको ऑलरेडी पता था कि इस रिलेशन में मैरिज नहीं हो सकती, तो शायद उन्होंने खुद ही आपको छोड़ दिया ताकि आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर की तरफ मूव ऑन कर जाओ और कहीं और शादी करा लो। लेकिन मुझे लगता है ये उनके लिए भी इजी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है।
तो ये पर्सन आपसे अपना एक सोलमेट कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिनको क्रॉस करने के लिए ये घबरा रहे हैं। अब वो बाउंड्रीज़ क्या हैं या वो बैरियर्स क्या हैं कि आप दोनों का रिलीजन अलग है या फिर कास्ट अलग है या फिर दोनों का सोशल स्टेटस अलग है या दोनों की फैमिलीज़ अप्रूव नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा डर रहे हैं गाइस आपके पार्टनर। थोड़े मुझे डरपोक किस्म के भी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्द आपको ऑफेंड करते हैं, बट जहाँ पे जो आना है रीडिंग के अंदर वही आता है। तो यहाँ पे काउवर्ड पर्सनैलिटी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जहाँ पर हर दफ़ा आप रेडी टू कमिट हो, रेडी टू एक्शन हो, विज़न रखते हो फ्यूचर को सोचते हुए कि पार्टनर के साथ ही शादी करनी है, लेकिन सामने वाला सिर्फ बातें करता है या बातें करती है लेकिन एक्शन नहीं करता कोई, ना ही कुछ करके दिखाते हैं। तो ये पर्सन ना थोड़े डरपोक किस्म के पर्सन है। फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है या सोसाइटी को फेस करने का प्रेशर है, और जब तक ये अपने उस जोन से बाहर नहीं आएंगे कुछ चीज़ें इनको चेंज करनी होंगी। अगर ये पर्सन इसी तरह की एनर्जी में रहे तो गाइज़ मुझे लगता है आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ऑलरेडी माइंड बना चुके हैं कि बस बहुत हुआ, कितना नो कांटेक्ट देख लेंगे, कितना दर्द सहेंगे, कितना वेट करेंगे, कितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, और वो भी उस पर्सन के लिए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आता है और उसका आंसर भी आपको पता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी है, आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना रास्ता बना लिया है, आपने डिवाइन को समझना शुरू कर दिया है, आपने डेस्टिनी के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया है। और कुछ लोगों ने तो अपने आप को इनसे मूव ऑन करने के लिए सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं अब अपनी सेल्फ लव को फोकस बनाऊंगी, और जो एनर्जी मैंने सामने वाले के लिए बचा कर रखी थी कि वो आएंगे तो उसके लिए मैं ये करूँगी वो करूँगी, फ्यूचर ऐसा होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली मूव ऑन करने वाले हैं गाइस, और आप में से बहुत लोगों का ये डिसीजन आगे चलकर एक बेस्ट डिसीजन साबित होगा। लेकिन अभी भी 60 से 70% लोग आज इस वीडियो को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो इस पर्सन के साथ एक दोबारा शुरुआत देखते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन मान जाएंगे, या फिर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है, और शायद आपके इस कॉन्फिडेंस का आगे रिज़ल्ट आपकी मैरिज को भी दिखा रहा है। तो कुछ लोगों की शादी इस पर्सन से हो सकती है अगर वो कहीं पे अभी तक मैरिड नहीं हुए या उनकी किसी और अफेयर में कोई लव रिलेशन के अंदर एनर्जी शादी जैसी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कमिट कर देते हैं दूसरे रिलेशन में जाकर कि आपसे शादी करेंगे, और कई बार वो अपने करंट रिलेशन के अंदर भी होते हैं और दूसरे साइड एक पैरेलल रिश्ता चलाते रहते हैं। तो कुछ बातें आपके सामने आएंगी तो आपको घबराना नहीं है। ये कोई सच हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं इनके जो इन्होंने आपसे छुपाए थे। और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर मैरिड भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनको ये छोड़ना नहीं चाहते और आपके पास वापस आने के लिए बहुत कैजुअल हैं कि जब इनका दिल होगा तब ये आ जाएंगे, जब नहीं होगा तो ये अपनी फैमिली लाइफ में एंजॉय करेंगे, या अपनी फैमिली लाइफ को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंच जाए, या फैमिली के ऊपर कोई आँच ना आ जाए, कोई रिस्पेक्ट को लेकर कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे सोसाइटी में इनका नाम ख़राब हो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नो कांटेक्ट में नज़र आ रही हैं। तो जो लोग अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड हैं, मुझे उनका सबसे स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है
कि विद इन 10 डेज़, अगले 10 दिनों के बीच में आप लोगों का कांटेक्ट होगा। अगर बंद है कांटेक्ट, ब्लॉक कर रखा है किसी ने, या आपने उनको गुस्से में ब्लॉक कर दिया क्योंकि पहले उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी बचपने वाली है, मैच्योरिटी लेवल दोनों में अच्छा खासा है। लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना कि किसी तरह का कीड़ा लड़ जाता है, तो वो बचपने वाला कीड़ा लड़ा हुआ है अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले इस पर्सन ने आपको इस एनर्जी में खुद डाला था कि वो आपको ब्लॉक करते थे। और जब आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनको बिल्कुल छोड़ दिया कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हो, आपका जो लाइफ में फोकस है वो इनसे हट गया है, तो वो चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं। और ये पर्सन बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, 10 दिनों के अंदर या तो बातचीत हो जाएगी या ये आपको मिलने आ जाएंगे। अगर ये आपके लोकल ही एरिया से बिलोंग करते हैं या आसपास के किसी नेबरिंग सिटी में रहते हैं, तो ऐसा इनका मन करेगा कि मैं दौड़ के जाऊं और उसको मिलकर आऊं, उसको देख कर आऊँ, या उससे अपनी कोई भी पुरानी बात है लड़ाई झगड़े वाली उसको रिजॉल्व करूं। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरह का कॉल मैसेज, या फिर ये आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे आप तक पहुंचने के लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं आपके पार्टनर के, जो सन मून राइजिंग वीनस में इनके होंगे। और ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली आई है धनु राशि, सैजिटेरियस, फिर है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, उसके बाद जेमिनी है मिथुन राशि, वर्गो है कन्या राशि, लियो है सिंह राशि, टॉरस है वृषभ राशि, पाइसीज है मीन राशि, और लास्ट है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की, बट आपको राशियों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। जो मैंने आपको शुरू से अंत तक रीडिंग बताई है, एनर्जीज़ बताई हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पर एक लास्ट कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, गाइडेंस कार्ड है ये। आप लोगों का हैप्पी टाइम बहुत जल्द आने वाला है। आपको उसके लिए क्या करना होगा गाइडेंस के रूप में, कुछ नीडी लोगों को जिनको ज़रूरत रहती है, आप उन्हें दान पुण्य कर सकते हैं। किसी भी तरह का फूड का दान, खाने का दान, कपड़े का दान, किसी तरह के पैर में जो हम स्लीपर्स डालते हैं, शूज़ डालते हैं, उसका दान, या फिर कुछ पैसे दे सकते हैं आप जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है या जहाँ पर आपका मन मानता है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह के ऑनलाइन डोनेशन को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एक्शंस के द्वारा आपका ये दान पुण्य लगेगा जो आपने कर्म अपने हाथों से किए होंगे, जहाँ पे आपका फिज़िकल लेबर होगा, मैनुअल एक्शन होगा, जहाँ पे आप घर से बाहर जाके किसी को दान करके आओगे वो लगेगा, क्योंकि ये आपका गाइडेंस कार्ड निकला है। तो किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे हेल्प करें। ये चीज़ अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, और आपकी लाइफ में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसको और भी ज़्यादा हाई कर देंगी। अपने पर्सन के साथ या अपने रिलेशनशिप में जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसका आप सामना कर सको। तो प्लीज़ हेल्प करिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपने लोगों की हेल्प करनी है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को फ्री ट्यूशन दे सकते हो, फ्री टीचिंग दे सकते हो। छोटे बच्चे आते हैं घर के आसपास हैं, किसी को आप फ्री में उनकी स्कूल की बुक्स दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, स्टेशनरी दे सकते हो, या फिर कोई भी आपका जो मन में आता है कुछ भी डोनेट करो, चाहे खाने के लिए, पहनने के लिए, एनीथिंग जो भी आपको लगता है, ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। ऑल राइट, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज आपको अपने पार्टनर की एनर्जी पता लग गई होगी नो कॉन्टैक्ट में, और उनका एक्शन भी पता लग गया होगा। अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ कंजूसी नहीं करनी। अपना चैनल है, हम सभी का आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचा है, आगे भी पहुँचेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इसी उम्मीद को बरकरार रखना है, आपने प्यार देना है,
वीडियो को लाइक देके चैनल को सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो थैंक यू गॉड, और वीडियो को लाइक दे दो। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।